अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो क्विज़ है वो ऑथराइजेशन से रेलेवेंट है और इसमें जब हम इंश्योरेंस को कॉल करते हैं तो किस सिचुएशन में किस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। नंबर 1 है जी, इफ़ यू रिसीव द स्टेटस ऑन कॉल एज द क्लेम इज़ डिनाइड फॉर ऑथराइजेशन एब्सेंट और मिसिंग एंड यू फाइंड द ऑथराइजेशन इन योर सिस्टम, देन व्हाट विल बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए। नंबर 1 है, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू सेंड करेक्टेड क्लेम। नंबर 2, आई हैव the authorization, can you please reprocess the claim using the authorization number. What is turnaround time for reprocessing, or none of the above. नज़रीन, जब आपके पास ऑथराइजेशन नंबर है तो आपको कहना चाहिए कि मेरे पास ऑथराइजेशन है, तो वो सेकंड ऑप्शन है, आई हैव द ऑथराइजेशन नंबर, कैन यू प्लीज़ रीप्रोसेस द क्लेम यूजिंग द ऑथराइजेशन नंबर। आप अपना ऑथराइजेशन नंबर जो है उनको बताएंगे और उनको कहेंगे कि जी क्लेम जो है वो रीप्रोसेस के लिए भेज दें। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन नज़रीन ये है कि अगर आपको इन केस स्टेटस का पता चले क्लेम के बारे में कि क्लेम जो है वो डिनाई है ऑथराइजेशन की वजह से और ऑथराइजेशन नंबर या मिस है सिस्टम में, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। और आप रेप को बताते भी हैं कि भाई मेरे पास ऑथराइजेशन है और रेप जो है वो क्लेम को रिप्रोसेस के लिए एग्री हो गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो आप उनको कहेंगे व्हाट इज़ द टर्न अराउंड टाइम फॉर रिप्रोसेसिंग, यानी कितना टाइम लगेगा क्लेम को रिप्रोसेस करने में। क्योंकि ऑथराइजेशन नंबर भी आपके पास है और रिप्रेजेंटेटिव भी एग्री है, तो आप उनसे टर्न अराउंड टाइम पूछेंगे कि कितने वक्त लगेगा क्लेम की रिप्रोसेसिंग में। थर्ड क्वेश्चन ये है नाजरीन कि जब आपको स्टेटस मिले कॉल के ऊपर के क्लेम डिनाई ऑथराइजेशन के लिए और आपके पास जो है वो ऑथराइजेशन भी मौजूद है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्लेम को रिप्रोसेस करने से इनकार कर रहा है, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा। आपका क्वेश्चन ये आंसर ये होगा कि व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू सेंड द क्लेम करेक्टेड क्लेम। आप करेक्टेड क्लेम का टाइम पूछेंगे कि भाई कितना वक्त लगेगा, कितना वक्त है मेरे पास करेक्टेड क्लेम के लिए, तो उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको करेक्टेड क्लेम भेजना है, क्लेम को रिप्रोसेस कराना है। और ऑथराइजेशन जो ऑलरेडी मौजूद है सिस्टम में, तो आप अटैच करके करेक्टेड क्लेम भेज सकते हैं अगर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इनकार करे क्लेम को रिप्रोसेस करने के लिए। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कॉल पे स्टेटस मिले कि क्लेम ऑथराइजेशन के लिए डिनाई है और आपके पास सिस्टम में कोई ऑथराइजेशन नहीं है और उसमें क्योंकि ये सर्विस इमरजेंसी सर्विसेज थी इसीलिए ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो उस केस में आपका सवाल का जो अगला सवाल क्या होना चाहिए। तीसरे नंबर का जो सवाल है, कुड यू प्लीज़ रीप्रोसेस द क्लेम सिंस इट इज़ इमरजेंसी सर्विस एंड इमरजेंसी सर्विस डज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी ऑथराइजेशन। बाकी क्वेश्चन जो है उसको इग्नोर करके इसी क्वेश्चन को आप जो है वो दोहराएँगे, आप उनसे पूछेंगे क्योंकि ये इमरजेंसी की सर्विसेज थी और इमरजेंसी की केस में कोई भी ऑथराइजेशन सर्विसेज रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि पेशेंट उस टाइम जो है जिस कंडीशन में है उसके लिए अगर आप ऑथराइजेशन लेने बैठ जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी और पेशेंट की जो है हालत तशवीशनाक भी हो सकती है। तो इसीलिए इंश्योरेंस भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है कि ये इमरजेंसी सर्विसेज है और इमरजेंसी सर्विस केस में ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, तो आप क्लेम को रिप्रोसेस करवा सकते हैं उनको कन्विंस करके, या आप प्रोग्रेस नोट्स भेजेंगे कि ये इस कंडीशन में प्रोवाइड की गई थी, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको स्टेटस मिले कॉल के ऊपर कि क्लेम ऑथराइजेशन के लिए डिनाई है और आपके पास सिस्टम में भी ऑथराइजेशन नहीं है और ये इमरजेंसी सर्विसेज भी नहीं है, तो उस केस में आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि डू यू हैव ऑथराइजेशन नंबर ऑन फाइल। आपके पास ऑथराइजेशन नंबर है सिस्टम में, आप इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव से पूछेंगे या आप उनको ये पूछेंगे कि क्या इस सेम डेट ऑफ सर्विस के लिए कोई क्लेम बिल हुआ है हॉस्पिटल से जिनकी ऑथराइजेशन नंबर प्रेजेंट है, तो ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए अगला। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि अगर आप कॉल के ऊपर स्टेटस लेते हैं क्लेम डिनाइड फॉर ऑथराइजेशन, सिस्टम में आपके पास ऑथराइजेशन जो है वो क्या है, नहीं है और ये इमरजेंसी सर्विसेज भी नहीं है, और रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनको सिस्टम में ऑथराइजेशन नंबर मिल जाता है या हॉस्पिटल से मिल जाता है, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए। तो आप इंश्योरेंस से पूछेंगे कुड यू प्लीज़ यूज़ द ऑथराइजेशन नंबर एंड सेंड द क्लेम बैक फॉर रिप्रोसेसिंग, तो वो दोबारा क्लेम को रिप्रोसेस के लिए भेज देगी।
क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि अगर आपको कॉल पे स्टेटस मिले कि ऑथराइजेशन एब्सेंट है, आपके पास सिस्टम में भी ऑथराइजेशन नहीं है, इमरजेंसी सर्विसेज भी नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव के पास भी ऑथराइजेशन नंबर नहीं मिल रहा, तो उस केस में आप रिप्रेजेंटेटिव से क्या सवाल करेंगे? उस केस में आप उनसे पूछेंगे इज़ इट पॉसिबल टू ऑब्टेन रेट्रो ऑथराइजेशन, क्या पॉसिबल है रेट्रो ऑथराइजेशन को लेना? क्योंकि रेट्रो ऑथराइजेशन हमेशा से जब आप स्टार्ट में ऑथराइजेशन नंबर नहीं लेते हैं और बाद में फिर जब आपको पता चलता है कि ऑथराइजेशन नंबर इस क्लेम सर्विस के लिए रिक्वायर्ड है तो आप रेट्रो के लिए अप्लाई करते हैं। तो आप उनसे पूछेंगे क्या इज़ इट पॉसिबल कि आप रेट्रो ऑथराइजेशन नंबर हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको कॉल पे मिले कि भाई ये क्लेम डिनाई ऑथराइजेशन के लिए आपके सिस्टम में भी ऑथराइजेशन नंबर नहीं है और इमरजेंसी केस में भी ऑथराइजेशन नंबर नहीं है, इसके अलावा आपको कहा जाता है कि आप रेट्रो ऑथराइजेशन नंबर हासिल कर सकते हैं, तो आपका अगला क्वेश्चन यही होगा कि वो प्रोसीजर क्या है जिसे आप ऑथराइजेशन नंबर ले सकते हैं, रेट्रो ऑथराइजेशन नंबर लिया जा सकता है। ठीक है, हमेशा से आपके माइंड में हो कि रेट्रो ऑथराइजेशन हमेशा बाद में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में यही है कि आप जो क्वेश्चन नंबर 9 यही कहता है कि जी आप कॉल पे आपको पता चले कि क्लेम डिनाई ऑथराइजेशन के लिए, ठीक है, और आपके पास सिस्टम में ऑथराइजेशन नंबर भी नहीं है, इमरजेंसी सर्विसेज भी नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ऑथराइजेशन नंबर लेने में नाकाम है और जो है वो इसके अलावा क्या है कि ऑब्टेनिंग रेट्रो ऑथराइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल, देन व्हाट विल बी योर एक्शन। ठीक है, वो एक्शन आपका ऑल ऑफ द अबव है। आप अपील सेंड करेंगे, टाइम लिमिट पूछेंगे, क्लेम नंबर पूछेंगे, तो वो सारे आपने सेलेक्ट कर देने हैं। ठीक है, ये एक्शन आपका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि जी क्लेम डिनाई ऑथराइजेशन के लिए और आपके पास जो है वो सिस्टम में भी अवेलेबल नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्लेम रिप्रोसेस करने के लिए राज़ी है, तो आप जो है वो उनसे क्या पूछेंगे? फॉलोअप का टर्न अराउंड पूछेंगे कि हम दोबारा कब पूछें, तो वो आपको उसके बारे में लाजमी बताएगा कि आपने जो है वो टर्न अराउंड टाइम के मुताबिक कब जो है इंश्योरेंस से पूछना है और उसके लिए आपको रेफरेंस नंबर वो सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी। 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि ऑथराइजेशन के लिए क्लेम डिनाई है, ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डिनाई कर रहे हैं रिप्रोसेसिंग के लिए, तो आप जो है वो करेक्टेड क्लेम के लिए उनसे क्या सवाल करेंगे? सवाल ये नहीं क्या पूछेंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे करेक्टेड क्लेम आपके लिए भेजें तो आप करेक्टेड क्लेम सबमिट करेंगे, कोई और चीज़ नहीं पूछेंगे, आप डायरेक्ट करेक्टेड क्लेम सबमिट करेंगे और अगला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि मैं करेक्टेड क्लेम ही भेजना है। ठीक है।